हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। आज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तालाब की तली को हम ऊपर से जब देखते हैं तो तली जो है यानी तालाब की तली यानी निचला वाला हिस्सा जो जमीन वाला भाग है वो ऊपर उठा हुआ नजर आता है या ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को देखो, डायग्राम के आधार पर आप समझ पाओगे। ये आपको पानी भरा हुआ तालाब नजर आ रहा है। बोलो सर ये तो हमें पेज नजर आ रहा है। मान के चलते हैं ये तली है बच्चों, इस तली पर कई सारे बिंदु हैं, ए बी सी, कई सारे बिंदु तली पर, ठीक है। और वास्तविक रूप से हमें जो दिखाई देता है वो ये तली ना दिखाई दे करके कुछ इस प्रकार से ऊपर हल्का फुल्का ऊपर उठी हुई नजर आती है। इसके पीछे का रीजन क्या है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, आपको मैं समझाता हूं। देखिए, पहली बात तो बच्चों, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, ये चीज सबको पता है। तो थोड़ा सा मैं वास्तविक रूप से अलग से डायग्राम बनाता हूं तब कुछ मजा आएगा। मैं मान के चलता हूं ये मेरे पास तालाब है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसमें बच्चों पानी भरा होगा तो मैं पानी भर दिया, ये लो पानी भर दिया, ठीक है, ये पानी भर दो कुछ इस प्रकार से, ठीक है। इसके कई सारे बिंदु हैं, मतलब इस तालाब में बहुत सारे बिंदु हैं अंदर, है ना। जैसे यहाँ पर ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है, ऐसे कई सारे बिंदु हैं। ये तली है, तली पर हम मान के चलते हैं यहाँ पर एक बिंदु ए है। अब क्या होता है बच्चों, थोड़ा सा गौर समझने की कोशिश करेंगे कि मान लीजिए यहाँ से दो प्रकाश किरणें चली, प्रकाश किरणें दो चली, एक ये गई और एक कुछ इस प्रकार से गई। और जैसे ही बच्चों सघन माध्यम, ये हमारा कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम है, और इधर हमारा जो है वो विरल माध्यम है। जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहां से, तो इसका अभिलंब ये लंबवत है, इसका अभिलंब ये लंबवत है। जैसे ही प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। अब यदि बच्चों इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको हम पीछे की ओर बढ़ाएं तो जहां पर ये मिलेगा वहां पर इस बिंदु का प्रतिबिंब बनेगा। बिंदु ए यहां था, लेकिन वास्तविक रूप से हम यहां से देख रहे हैं, यहां पर मान लीजिए आंख है, ऐसा कुछ करके बना देते हैं बच्चों, ऐसा। तो ये हम यहां से देख रहे हैं, तो ये जो हमें ए यहाँ पे नजर आना चाहिए ये यहाँ पर आता है। इसी प्रकार बी बिंदु यहाँ पर ना आकर यहाँ पर नजर आएगा, सी बिंदु यहाँ पर ना आएगा, कुछ ऊपर नजर आएगा, डी बिंदु यहाँ पर ना आकर कुछ ऊपर आएगा। ऐसे इसका पूरा तली ही ऊपर नजर आने लगता है। इसके पीछे का रीजन है अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने पथ से विचलित हो जाती है। यह जो परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और इसका मेन कंसेप्ट है बच्चों, प्रतिबिंब कहां पर बनेगी, दो प्रकाश किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप यदि उसे पीछे बढ़ाएं या परावर्तन के फलस्वरूप जहां पर मिलती हैं तो वहां पर प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसे बिंदु ए का प्रतिबिंब यहां पर, ऐसे हर एक बिंदु का प्रतिबिंब कुछ ऊपर बन रहा है। इस कारण से हम जो देख पा रहे हैं इसके वास्तविक तली को ना देखकर इसके ऊपर वाले हिस्से को हम देख पाते हैं। इसी कारण से हमें ऐसा लगता है कि तालाब का जो तली है ऊपर उठा हुआ नजर आता है। जैसे बच्चों यहाँ पर देखो, माना तालाब की तली ए बी सी कई बिंदु हैं। ए से चलने वाली प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम वायु में जब जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इन्हें पीछे बढ़ाने पर ए पर मिलते हैं किरणें। यहाँ पर देखो जरा, ए बी सी कई बिंदु है, यहाँ से प्रकाश किरणें चली, अपवर्तन के बाद अभिलंब से दूर हट गई, सीधे नहीं तो गई, इसके अभिलंब से दूर हटी, इनको पीछे बढ़ाए तो ए पर प्रतिबिंब बना। और ऐसे ही हर बिंदुओं का प्रतिबिंब बनता है और हमें तली ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है।